सेक्स के परिणाम अविश्वसनीय रूप से असम्मित होते हैं। जब एक पुरुष और महिला यौन संबंध में संलग्न होते हैं और वह गर्भवती हो जाती है, तो उन्होंने अपनी क्रिया के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में एक स्वाभाविक रूप से जरूरतमंद बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन पुरुष पूरी स्थिति से बस दूर जा सकता है। महिला वास्तव में एकमात्र है जिसे इससे निपटना पड़ता है। हालांकि हर राज्य में गर्भावस्था के दौरान बच्चे के समर्थन के लिए कानून है, जिन्हें बेहतर तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। फिर भी वह एकमात्र है जो 9 महीने तक उस बच्चे की देखभाल करने में शारीरिक रूप से सक्षम है और प्रसव की अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि पुरुष कूदकर गर्भावस्था को खुद पर ले सकता है, भले ही वह ऐसा करना चाहे। इस प्रकार प्रजनन अधिकार समर्थक के अनुसार गर्भपात आवश्यक है ताकि महिलाएं गर्भवती होने के बाद फंसी न रहें। गर्भपात महिलाओं को यह क्षमता देता है कि वे भी उसी तरह से दूर जा सकें जैसे पिता कर सकता है, जो यौन अनुबंध के जैविक असंतुलन को संतुलित करता है। शायद यौन अनुबंध अनुचित है, लेकिन यह गर्भपात को सही नहीं ठहरा सकता, क्योंकि जो भी सहमति से यौन संबंध बनाने में सक्षम है, वह जानता है कि यह दुनिया का तरीका है, इससे पहले कि वे यौन संबंध बनाने के लिए सहमति दें। भले ही उसे लगता है कि जैविक संतुलन अनुचित है, वह जानती है कि वह गर्भवती हो सकती है और पुरुष बस दूर जा सकता है, और वह रूपक रूप से यौन अनुबंध में इसके लिए सहमति देती है। जो भी व्यक्ति यौन संबंध बनाने की सहमति देने में सक्षम है, वह जानता है कि बच्चे कहां से आते हैं। जब आप किसी क्रिया के लिए सहमति देते हैं, तो आप स्वचालित रूप से उस क्रिया के संभावित प्रभावों के लिए भी सहमति देते हैं। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उस कैसीनो उपमा पर विचार करें जो मैंने वीडियो में दी थी। त्वरित प्रतिक्रिया यौन संबंध की सहमति गर्भावस्था की सहमति नहीं है, लेकिन मैं यहाँ कहानी को थोड़ा समायोजित करने जा रहा हूँ ताकि यह अधिक विषम हो सके, जैसे यौन अनुबंध। मान लीजिए कि मेरा बॉयफ्रेंड और मैं आज एक कैसीनो जाने और रूलेट खेलने का निर्णय लेते हैं। यदि आप इस खेल से परिचित नहीं हैं, तो मैं एक टेबल पर दांव लगाता हूँ, यह संकेत देने के लिए कि मुझे लगता है कि गेंद कहाँ गिरेगी। यदि मैं अपने सभी चिप्स एक ही नंबर पर लगाता हूँ, तो मुझे अपने दांव की राशि पर 35 से 1 का भुगतान मिलता है। यदि गेंद वहां गिरती है, यदि गेंद कहीं और गिरती है, तो मैं अपना पैसा खो देता हूँ। लेकिन इस कैसीनो में एक नियम है कि पुरुषों को चक्र घूमने के बाद अपने चिप्स उठाने की अनुमति है और महिलाओं को नहीं। हम दोनों ने अपने सभी चिप्स नंबर 8 पर लगाए ताकि यह दिखा सकें कि हम उस चक्र के घूमने पर दांव लगाने के लिए सहमत हैं। गेंद 12 पर गिरती है और मेरा बॉयफ्रेंड अपने चिप्स उठाकर टेबल छोड़ देता है। उसे कुछ भी नहीं खोना पड़ता, लेकिन मैं अपनी पूरी शर्त हार जाती हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से परेशान हूँ और ऑपरेटर से कहती हूँ कि यह उचित नहीं है। वह जवाब देता है, बेशक यह उचित नहीं है, लेकिन यह एक कैसीनो है। यह उचित होने के लिए नहीं है, और आप जानती थीं कि पुरुषों को अपने चिप्स उठाने की अनुमति है इससे पहले कि आप दांव लगाने के लिए सहमत हुईं। हालांकि पिट बॉस मेरे प्रति सहानुभूति रखता है और मुझे मेरा पैसा वापस देने की पेशकश करता है अगर मैं टेबल पर किसी अन्य खिलाड़ी को मार दूं। जो हुआ वह बेहद अनुचित था, लेकिन मुझे पता था कि खेल अनुचित था इससे पहले कि मैं खेलने के लिए सहमत हुई। मुझे पता था कि पुरुष बिना अपना दांव खोए चले जा सकते हैं और मैं नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैंने दांव लगाने के लिए सहमति दी। और यह गलत होगा कि मैं टेबल पर किसी अन्य खिलाड़ी को मार दूं ताकि मैं उस परिणाम से बच सकूं जिसके लिए मैंने सहमति दी थी। सेक्स में भी यही सच है। जब आप रूपकात्मक सेक्स अनुबंध के लिए सहमति देते हैं, तो आप जानते हैं कि गर्भावस्था हो सकती है और आप जानते हैं कि पुरुष चला जा सकता है और महिला नहीं कर सकती। यह शायद उचित नहीं हो, लेकिन जब आपने सेक्स के लिए सहमति दी थी तब यह झूठ था और फिर भी आपने सहमति दी। इसलिए आप उस परिणाम से बचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मार सकते जिसके लिए आपने सहमति दी थी। आप भ्रूण को नहीं मार सकते। यदि आप सहमत नहीं हैं कि कैसीनो में किसी अन्य व्यक्ति को मारना और भ्रूण को मारना एक ही बात है, तो हमारे समान अधिकार तर्क पर वीडियो देखें। विवरण में लिंक। मुझे दृढ़ता से विश्वास है कि हमें पुरुषों को उनके कार्यों के लिए अधिक जिम्मेदार ठहराने और बाल समर्थन कानूनों को उसी तरह से लागू करने की आवश्यकता है जैसे उन्हें होना चाहिए। लेकिन मारना कभी भी सेक्स के प्राकृतिक परिणामों से बचने का स्वीकार्य तरीका नहीं है।